नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें लाइन और फेज के बारे में हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें मैं आपको लाइन और फेज के रिलेशन के बारे में बता रहा था। तो आइए आज शुरू करते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। देखिए, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जो है आपका, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का 3 फेज का। तो अगर आप देखें, हालांकि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है सर्किट डायग्राम आपका, और ये 3 फेजेस है आर वाई बी। क्या है? आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, 3 फेज हैं आपके। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज को देखेंगे। लाइन वोल्टेज किन्हीं 2 कंडक्टर के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोल रहे हैं। एक आर है तो दूसरा क्या है? वाई है। तो वी आर वाई हमारी लाइन वोल्टेज हो गई। ऐसे ही यहाँ पे भी एक वोल्टेज है, तो वी वाई बी है, यहाँ पे भी एक लाइन वोल्टेज हो गई है। और एक वी बी आर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बता पाया था, स्किप हो गया था कि वी बी आर क्यों लिया, आर बी क्यों नहीं लिया है। तो वी बी आर क्यों लिया है ये मैं अभी वीडियो के अंत में ही बताऊंगा, क्योंकि जब मैं फेजर डायग्राम आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो ही बता पाऊंगा। तो हाल फिलहाल में ये मैंने लाइन वोल्टेज ले ली है। अब लाइन करंट की बात करते हैं, तो ये आई आर हो गया, ये आपका हो गया आई वाई लाइन करंट, और ये आपका हो गया क्या? आई बी हो गया। ठीक है, तो लाइन करंट भी बता दी, आई आर आई वाई आई बी। हर एक लाइन से आर वाई बी से हमारी क्या निकल रही है? लाइन करंट निकलते हुए मैंने आपको दिखाई है। अब ये लाइन करंट जो है फेजेस में पहुंचेगी। तो अब आप देखेंगे, अब मैं बात करता हूं फेजेस के बारे में। तो यहां पे देखेंगे कि एक फेज ये है, एक फेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और एक फेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 3 फेजेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ये कॉइल दिखा रखी है, ये इंडक्टिव कॉइल है, और एक ये इंडक्टिव कॉइल है, और एक तीसरी इंडक्टिव कॉइल आपकी डेल्टा कनेक्शन में इस तरीके से दिखाई गई है। तो इनके अक्रॉस जो फेज वोल्टेज हुई, ये एक फेज है, इनके अक्रॉस वोल्टेज जो हो रही है, देखिए यहाँ पे है आर, देखिए इस पॉइंट पे क्या है? आर आ रहा है, और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज लिख लेता हूं वी आर वाई, यानी इन दोनों कॉर्नर्स की वोल्टेज को मैंने ले लिया है वी आर वाई, जो कि हमारी क्या है? फेज वोल्टेज है। इसी तरीके से मैं यहां पे ले लेता हूं वी वाई बी। देखिए ये बी पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, तो वी वाई बी, वाई ये वाला पॉइंट, बी ये वाला पॉइंट, तो इनका जो डिफरेंस हुआ, वोल्टेज डिफरेंस, वो मेरा फेज वोल्टेज का हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी वी वाई बी एक फेज वोल्टेज हुई। ऐसे ही बी आर, ये बी है और ये पॉइंट क्या है? आर है, तो ये मेरा क्या हो गया? वी बी आर, ये मेरी फेज वोल्टेज हो गई। तो तीनों फेजेस की वोल्टेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये वी आर वाई और वी आर वाई ये तो दोनों सेम ही है। हालांकि माना सेम है, लेकिन अभी मैं जस्ट वीडियो के आगे और थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं तो मैं बताऊंगा क्या यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसमें चलते हैं फेज करंट के बारे में। फेज करंट के बारे में देखिए, ये एक फेज है, इसमें एक करंट मैंने फ्लो करा दिया है, तो इसको मैं मान लेता हूं फेज को आर वाई, आई आर वाई मैंने लिख लिया है। आर से वाई की तरफ करंट आ रहा है, एक वाई से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो मैंने आई वाई बी लिख लिया है। एक बी से आर की तरफ जा रहा है, तो आई बी आर करंट मैंने लिख लिया है। ये सारे क्या है? फेज के करंट है। ये सारे क्या है? फेज के करंट है। तो मैंने इसके सारे पैरामीटर्स को लिख दिया है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। व्हेन सर्किट इज बैलेंस्ड, सर्किट क्या है? बैलेंस्ड है आपका, तो क्या निकल के आता है? अगर सर्किट आपका बैलेंस है, तो मैंने आपको एक कंडीशन पहले भी बताई थी कि सर्किट बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। स्टार कनेक्शन के माध्यम से भी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी। हालांकि यहाँ पे वही है कि भाई सभी फेजेस जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए?
120 डिग्री के कोण पे प्लेस होने चाहिए। तो वही सारी चीजें, और ये भी है कि यहाँ पे सारे इम्पीडेंसेस क्या हैं, सब सेम है। इस बैलेंस कंडीशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें लॉसेस जो हो, ये जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं बैलेंस सर्किट, कि इसमें लॉसेस, पावर लॉसेस भी क्या हो, नेग्लिजिबल हो ना हो। तो एक तरीके से ये एक आइडियल कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं व्हेन सर्किट इज बैलेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी लाइन वोल्टेज है ये वी आर वाई, वो बराबर हो जाएगी किसके, वी वाई बी के। वी वाई बी इक्वल टू वी बी आर के बराबर हो जाएगी, जो कि क्या है, हमारी लाइन वोल्टेज है। तो मैं इसे लाइन वोल्टेज लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, लाइन वोल्टेज। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये है आपका लाइन करंट आई आर, और ये आई वाई है, और ये आई बी है, ये भी इक्वल हो जाते हैं व्हेन सर्किट इज बैलेंस। तो ये होती है मेरी लाइन करंट, तो मैं लाइन करंट यहाँ पे लिख देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट हम फेज वोल्टेज की बात करते हैं। तो फेज वोल्टेज यहाँ पे वी आर वाई है। नेक्स्ट फेज वोल्टेज देखेंगे तो वी वाई बी है, और नेक्स्ट फेज देखेंगे तो वी बी आर है, जो कि क्या है, हमारे फेज वोल्टेज है। तो मैं इसे वीपीएच लिख लेता हूँ। सर्किट अगर बैलेंस है तो ये सारी वोल्टेजेस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, फेज वोल्टेज। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो करंट की, फेज करंट की बात करता हूं। फेज करंट यहाँ पे देखिए आर वाई है, आई आर वाई, जो कि इक्वल होगा आई वाई बी के, जो कि इक्वल होगा आई बी आर के। तो ये फेज करंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, फेज करंट हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फेज करंट। अगर सर्किट बैलेंस है तो सारी की सारी करंट भी क्या होंगी, फेज करंट सेम होगी। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन देखना है, एक ऑब्जर्व करके देखना है कि ये जो वोल्टेज है वी आर वाई वाली, और इधर भी फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर है। जैसे कि मैं ये कहूं कि ये लाइन वोल्टेज है, ये वी आर वाई है, ये वी आर वाई इस वी आर वाई यानी फेज की वोल्टेज के बराबर ही तो है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या है, पैरेलल में वोल्टेज शुड भी सेम होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी आर वाई, वो इस वोल्टेज के क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं जो वी आर वाई है, जो आपका वी आर वाई किसका है, लाइन वोल्टेज, वही आपका वी आर वाई किसका है, फेज वोल्टेज का। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपकी लाइन वोल्टेज है और ये आपकी क्या है, फेज वोल्टेज है। तो आप देख रहे होंगे दोनों वोल्टेजेस सेम है। ऐसे ही वी वाई बी भी आपका क्या है, इस फेज के इक्वल वोल्टेज है। ऐसे ही वी आर वाई लाइन वोल्टेज इस फेज के वी बी आर के इक्वल है। तो हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं इससे, कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या है, बराबर है। इससे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो मैं इसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो निकल के आया है इससे एक डेरिवेशन, कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का क्या होती है, बराबर होती है डेल्टा कनेक्शन के केस में। अब हम आगे चलते हैं, फर्दर हम मूव कैसे फॉरवर्ड, आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जब हमें फेजर डायग्राम, अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आगे रिलेशन के बारे में जानेंगे, यानी लाइन करंट और फेज करंट के रिलेशन के बारे में हम कब कैसे जानेंगे, फेजर डायग्राम के थ्रू। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये जान जाएंगे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं यहाँ पे आपकी जितनी भी फेज वोल्टेजेस है 120 डिग्री प्लेस कर देता हूँ। देखिए फेजर डायग्राम में एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरा वी आर वाई हो गया है, ठीक। ऐसे ही मैं 120 डिग्री के कोण पे ये बनाता हूँ वी वाई बी वोल्टेज, ठीक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है मेरे से, यहाँ पे वोल्टेज की जगह मुझे क्या लिखना है, करंट, आई आर वाई, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात हम करेंगे। करंट की बात क्या करेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट रखेंगे। तो फेज करंट यहाँ पे देखिए आई आर वाई है। नेक्स्ट फेज अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, आई वाई बी है। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, करंट लिख दे रहा हूँ आई वाई बी। अब एक और फेज बनाना है मुझे, तो मैंने उसको भी लिख लिया है, जिसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई
बी आर। मैं ऐसा इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि मुझे हर एक फेज में क्या लगाना है, केसीएल लगाना है। देखो यहाँ पे भी केसीएल ही लगेगा। देखो करंट ये आ रही है, ये जा रही है, तो यहाँ पे सारा काम किसका है, केसीएल का है। तो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनेगा वो फेज के करंट के द्वारा ही बनेगा। फेज जो करंट है उसी पे ही आपका फेजर डायग्राम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से लिख लिया है। ठीक, अब हमें क्या काम करना है, इसे थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, ज्यादा बड़ा बन गया है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इसे लिख लेता हूं आई आर वाई। ठीक है ना। तो अब हम फेजर डायग्राम बनाने के बारे में बात करते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें आर फेज ले लेना है। कौन सा फेज, आर फेज। उसी के माध्यम से हम देखेंगे सर्किट को। देखिए यहाँ पे मैं एक सर्किट डिजाइन कर रहा हूं, जरा देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये आर है, ये आपका देखिए ये फेज कौन सा फेज है, वी आर वाई, जिसमें करंट आ रही है आई आर वाई, और यहाँ पे भी एक करंट आ रही है आई बी आर। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो इधर से भी एक करंट आ रही है, मूव कर रही है, जो कि आई आर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए यहाँ से ये करंट आ रही है, ये मैंने दो फेज यहाँ पे लिए। यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर नोड पे। क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करूंगा केसीएल। तो करते हैं, देखिए केसीएल अप्लाई। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अप्लाई केसीएल। देखिए मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर इसके बारे में नहीं पता तो मेरी बेसिक की वीडियो आप देख सकते हैं केसीएल की, उसमें मैंने बता रखा है अच्छी तरीके से। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाली करंट जो है, देखिए ये भी एक पर्टिकुलर नोड पे करंट आ रही है और ये भी एक करंट आ रही है नोड पे, बट ये नोड से जा रही है तीसरी करंट। तो आपको क्या काम करना है, जो भी आने वाली करंट है नोड पे उसको ऐड कर लेना है, और इक्वल टू जितनी भी जाने वाली करंट है उसको अलग से ऐड कर लेना है। तो देखिए आने वाली इस नोड पे कौन सी करंट है, आई आर, और प्लस आई बी आर इक्वल्स टू आई आर वाई, ये जाने वाली करंट है उस नोड से। तो अगर मैं आई आर निकालूं, इसमें रिजल्टेंट मेरा यही है, फेज करंट यही है, तो इसलिए मैं यही निकाल रहा हूं। तो आई आर वाई मैंने यहीं रखा, ये क्या आ गया यहाँ पे, आई बी आर। तो हमारे पास एक रिलेशन तो यहाँ पे बन गया है। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरा सर्किट देखता हूं, यानी जो हमारा फेज वाई है उसको मैं लेता हूं। देखिए फेज वाई को कैसे लिया गया है यहाँ पे, जरा बड़े ध्यान पूर्वक इसको भी देखिएगा। देखिए एक सर्किट यहाँ पे बन रहा है और एक सर्किट यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इसको ले लिया और ये वाई फेज। देखिए ये वाला फेज और एक ये वाला फेज, ये वाई फेज से कनेक्टेड है। ये मेरा करंट क्या है, आई वाई, यहाँ पे करंट क्या है, आई वाई बी, और यहाँ पे करंट आ रहा है आपका आई आर वाई। तो आप देखिएगा आई आर वाई आ रहा है, इधर से आई वाई बी, इस पर्टिकुलर नोड कहाँ पे बन रहा है, ये वाला नोड बन रहा है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, आने वाली करंट का एडिशन इक्वल टू जाने वाली करंट का एडिशन देख रहे हैं हम लोग। तो आने वाली करंट इस पे देखिए कौन सी है, आई वाई, अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे भी केसीएल। तो आने वाली करंट क्या है, आई वाई, और कौन सी करंट आ रही है, प्लस का आई आर वाई, इक्वल टू जाने वाली करंट कौन सी है, आई वाई बी। देखिएगा बड़े ध्यान पूर्वक, समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आई वाई निकालूं फेज करंट, तो आई वाई बी माइनस आई आर वाई, यहाँ से ये बचता है हमारे पास। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। इसे हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम तीसरा मूव देखते हैं, तीसरा सर्किट, ये हमारा फेज बी है। तो फेज बी से कैसे दिखेगा आपको, देखिए यहाँ से जा रहा है करंट, एक फेज ये दिख रहा है, एक फेज इससे ये कनेक्टेड है। तो हम इसी को ही दिखाते हैं इस तरीके से। जरा फिगर में आप फिर दोबारा से देखिएगा, एक फिगर ये बनी हुई है फेज की, और एक फेज हमारा इधर बना हुआ है, और आपका जो आई बी करंट है वो यहाँ से आ रहा है, आई बी करंट यानी फेज करंट। ठीक है, और इसी तरीके से आई बी आर, देखिए यहाँ जा रहा है इस फेज पे आई बी आर, दिख गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे आई वाई बी निकल रहा है, तो आई वाई बी।
तो अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर नोड पे केसीएल अगर मैं अप्लाई करूं तो आने वाली करंट देखिए कौन कौन सी है, आईबी भी आ रही है, आईवाई भी आ रही है, तो उन्हें ऐड कर लेंगे, इक्वल्स टू जाने वाली करंट आईबी आ रहा है। तो देखिए आने वाली करंट कौन सी है, आईबी प्लस का आईवाई बी इक्वल टू आईबीआर। तो जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा मैंने क्या लिखा है, आप समझ गए होंगे मैंने केसीएल अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर नोड पे। अब इससे बचता क्या है, आईबी मुझे निकालना है फेज करंट, क्योंकि यही रिजल्टेंट बनेगा आईबीआर माइनस का आईवाई बी। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और इसको हम ले लेते हैं कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है, पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं इन इक्वेशन के माध्यम से फेजर डायग्राम को बनाता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इसका रिजल्टेंट है आई आर। तो ये हमारे पास क्या है, आई आर वाई, आई आर वाई ऑलरेडी ये है, माइनस का आई बी आर, आई बी आर एक्चुअल में ये है, और अगर मुझे माइनस का बनाना है तो मैं इसे नेगेटिव में एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा आई बी आर, माइनस में आई बी आर। इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए इसका रिजल्टेंट जो बन रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या है, आई आर है, तो इसका रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे बना दिया गया आई आर। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो आई वाई भी देखेंगे, ये रहा आई वाई भी बना हुआ है, और माइनस का आई आर वाई। माइनस का आई आर वाई का मतलब ये है कि इसे सबसे पहले माइनस में एक्सटेंड कर लेंगे आई आर वाई को। तो मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया और इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा सबसे पहले देखेंगे माइनस का क्या है, आई आर वाई, आई आर वाई माइनस का, और इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा आपका, देखिए इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, आई वाई, आई वाई इसका रिजल्टेंट बन गया है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे आई बी के बारे में। तो आई बी आर तो ऑलरेडी ये है, इसका नेगेटिव किसका देखना है, माइनस का आई वाई बी का। तो आई वाई बी ये है, इसका पीछे एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसको मैं पीछे एक्सटेंड कर लेता हूं। देखिए इस तरीके से, तो माइनस का क्या हो गया, आई वाई बी आ गया है। तो जब ये आई वाई बी आ गया है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आई बी होगा। तो आई बी किस तरीके से होगा, इस तरीके से। बस तैयार है आपका फेजर डायग्राम पूरी तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लैक को अगर आप देखें, ब्लैक कौन सा, विदाउट डॉटेड, यानी ये वाला जो आपने जो मैंने वो पहले बनाया था सबसे, वो ब्लैक की अगर मैं बात करूं तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और एक ये पैरेललोग्राम है। देखिए इधर 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तीनों पैरेललोग्राम जो आपके बने हुए हैं उनका मुझे एंगल फाइंड करना है। तो मैं एंगल कैसे फाइंड कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा इन ब्लैक के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री के बीच का है। जरा आप देखें आई आर वाई और आई वाई बी के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री हुआ। और क्या है, ये जो रिजल्टेंट है आपका आई आर, ये इनके बीच का है। बीच का मतलब 120 के बीच का क्या हुआ, 60 डिग्री। तो ये जो बीच का हुआ वो 60 डिग्री हुआ। और अगर इतना बात करें और आधा, तो ये 30 डिग्री का होता है और ये भी 30 डिग्री का होता है। यानी कुल मिला के मैं ये कहूँ कि पैरेललोग्राम एक तरीके से 60 डिग्री का टोटल बनता है। तो हमें अब क्या सीखना है फेजर डायग्राम के बारे में, तो ये मैंने आपको बताया। एंगल के बारे में आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या चीज मैंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे, कि अभी तक मैं इस डेल्टा के फेजर डायग्राम को मैं बता रहा था, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के फेजर डायग्राम को मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन बताई, और ये आपका फेजर डायग्राम बन के आ गया है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, इस पैरेललोग्राम को सॉल्व करता हूं कि इस पैरेललोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे। बट मैं एक चीज आपको बता दूं जो प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं बता पाया था, स्किप हो गया था मेरे से, कि ये कि आपने यहाँ पे वी बी आर क्यों लिया, आर बी क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं बी आर नहीं लेता, बी आर यहाँ पे नहीं लेता, यानी इस तरीके से नहीं लेता बी आर, तो क्या दिक्कत आती
कि जितना आप देख रहे हैं कि 120 डिग्री पे प्लेस हुआ है ये सारा कुछ, अगर आप देखेंगे तो ये सारा कुछ यानी आई आर, आई वाई, आई बी जो भी आप देख रहे हैं ये भी 120 डिग्री पे प्लेस है। अगर मैं यहाँ पे आर भी ले लेता तो ये 120 डिग्री के कोण पे नहीं प्लेस होता, यानी ये कहीं यहाँ पे बन रहा होता, ये वाला जो पैरेललोग्राम है कुछ यहाँ पे बन रहा होता तो ये गड़बड़ हो जाता, फेजर डायग्राम 120 डिग्री का नहीं बनता, इसलिए बी आर लिया गया है ना कि आर बी। तो ये बात आपको बस याद रखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूं उसके फॉर्मूले के बारे में। तो देखिए फॉर्मूला कैसे होगा। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। पैरेललोग्राम का हिंदी में अर्थ ये होता है समानांतर चतुर्भुज का एक नियम है जिसके द्वारा, यानी पैरेललोग्राम लॉ होता है, 2 वेक्टर एडिशंस होती हैं इसमें। 2 वेक्टर कौन से होते हैं, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला, इसका रिजल्टेंट ये बनता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बना हुआ है पैरेललोग्राम और यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बने हुए हैं। किसी भी एक पैरेललोग्राम से आप अपने रिलेशन को निकाल सकते हैं, लाइन और फेज के रिलेशन को तुरंत आप निकाल सकते हैं। करंट के, लाइन करंट और फेज करंट के रिलेशन को हम यहाँ पे निकालेंगे तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी एक से, चाहे आप ये लिए, चाहे आप ये लीजिए, चाहे आप ये वाला पैरेललोग्राम लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, फॉर्मूला आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पर्टिकुलर वीडियो आपको दे दूंगा जिससे कि आपको पता रहे कि ये कैसे लगा है। आपको फिलहाल ये बता देता हूं कि ये कैसे लगाया गया है। अगर मुझे ये रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आई आर मैंने यहाँ पे लिख लिया है ये रिजल्टेंट, तो क्या होगा, अंडर रूट होल का रूट इसका स्क्वायर यानी आई आर वाई का स्क्वायर, ये हमारा एक वेक्टर है, प्लस आई बी आर का स्क्वायर, ये भी हमारा एक दूसरा वेक्टर है, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 आई आर वाई इंटू आई बी आर इंटू कॉस थीटा। थीटा जो हमारा है वो 60 डिग्री है, वो मैंने बताया आपको। इतना जो आपके पास क्या है पैरेललोग्राम है वो कितना है बीच का, 60 डिग्री का पैरेललोग्राम है, तो वहां पे cos 60 है। cos 60 कैसे निकाले मैंने यहाँ से, ये आपको मैंने बता दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आई आर वाई है, आई आर वाई को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आई आर वाई यहाँ पे लिखा हुआ, आई आर वाई को फेज करंट आप बोल सकते हैं, आई बी आर को भी फेज करंट बोल सकते हैं। तो फेज का स्क्वायर, फेज करंट का स्क्वायर, यहाँ पे भी फेज करंट बोल सकते हैं, इसका भी स्क्वायर, 2 आई पी एच, आई पी एच ये भी हो गया, आई पी एच यानी फेज करंट दोनों है, तो स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस 60 कितना होता है, इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 1/2, 2 से क्या 2 कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है 3 आई पी एच का स्क्वायर होल का रूट, तो यहाँ पे बचता है √3 आई पी एच आपका आई आर। आई आर को क्या लिखते हैं, आई आर को जिस मैंने यहाँ पे बताया लाइन करंट होता है ये, तो ये हो गया किसके बराबर, आई एल। तो हमारा दूसरा रिलेशन भी निकल गया। तो यही रिलेशन बताने के लिए आपका क्या था, जिसमें मैंने बताया डेल्टा के कनेक्टेड सिस्टम के हिसाब से आपके पास क्या है, VL VPH के बराबर होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर, वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, और लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होता है, √3 टाइम्स फेज करंट के लाइन करंट बराबर होती है। तो ये 2 फॉर्मूले निकल के हैं। बात करते हैं ट्रिक की कि हम कैसे याद करें स्टार कनेक्टेड सिस्टम के बारे में और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के बारे में, हम फॉर्मूले को कैसे याद करें। बस यहीं पे एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पूरा डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि जिनके लिए डेरिवेशन ये कारगर है वो डिप्लोमा होल्डर्स के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसलिए हमें तो फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ITI के बच्चे हुए या डिप्लोमा के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हुए, उसमें तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पहले से फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं आपको एक तरीके बता देता हूँ। अगर मैं स्टार की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए स्टार की बात करता हूँ, स्टार कनेक्टेड सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सर्किट डायग्राम पता होगा। सर्किट डायग्राम आपको पता ना हो तब भी मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम बनाया था, अगर याद हो तो आपको कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम बनाया था, R Y B। क्या बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, फॉर्मूले
याद कराना चाहता हूँ, बीच में था न्यूट्रल पॉइंट। तो आपको इसके द्वारा कैसे याद रहेगा, कैसे फॉर्मूले इसके द्वारा याद करने। देखिए सर्किट आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए कि किस टाइप का स्टार कनेक्टेड सर्किट होता है। फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं उसके, कि यहाँ पे जो करंट होगी वो सेम होगी, करंट क्या है, सेम होगी, यानी IL IPH के बराबर होगी। और अगर करंट बराबर है तो वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होगी, √3 VPH होगी। तो ये इस तरीके से याद कैसे करें इस फॉर्मूले को, देखिए मुझे किस तरीके से याद है। आपको पता होगा कि फेज की करंट और लाइन की करंट बराबर है, फेज की करंट लाइन की करंट बराबर है, इसका मतलब लाइन करंट फेज करंट बराबर होंगे। तो ये बड़े आसानी से आपको अगर फिगर माइंड में होगी तो ये फॉर्मूला आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। इसी तरीके से लाइन वोल्टेज √3 VPH, इसके विपक्ष में आप याद रखिएगा। अगर आपको ये याद है इक्वल है तो लाइन वोल्टेज ऑब्वियस √3 टाइम्स VPH के होगी, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेल्टा की मैं बात कर रहा हूँ और डेल्टा कनेक्शन दिखा भी देता हूँ आपको। वैसे मैं अभी यही वीडियो बना रहा हूँ डेल्टा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये R है, ये Y है और ये आपका क्या है, B फेज है। तो RY भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ की वोल्टेज यानी फेज की वोल्टेज और लाइन की वोल्टेज क्या थी, बराबर थी। तो इसका मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो क्या बराबर नहीं होगा, यानी लाइन करंट √3 IPH के बराबर होगी। तो इस तरीके से अगर आपको पहली कंडीशंस पता होंगी तो दूसरी कंडीशंस आप अपने आप पता कर लेंगे। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अगर फिगर याद होगी तो ये ट्रिक के द्वारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक थी, इसके द्वारा आप भी फॉर्मूला याद रखिए। और आज आपको मैंने डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बताया है पूरा, और फॉर्मूले यही फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं। इसी के ऊपर ही मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो ITI के बच्चे हैं उनके न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।